हेलो दोस्तों, एक बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। जैसा आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में अभी रिसेंटली असेंबली इलेक्शंस हुए, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया गया और ये उनका दूसरा कार्यकाल है एज ए चीफ मिनिस्टर। और जिस तरीके से ऐसा माना जा रहा था कि 2019 के बाद में जम्मू कश्मीर में पहली बार इलेक्शन हुए हैं और जिस तरीके से ये जो गवर्नमेंट आई है कहीं ना कहीं ये जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट की बात करेगी और ऐसे स्टेप्स लेगी जिससे जम्मू कश्मीर डेवलप होगा। बट जिस तरीके से हमें टेररिस्ट इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं रिसेंट वीक के अंदर, वो बहुत ही कंसर्निंग है हमारे लिए भी और एज वेल एज पूरे नेशन के लिए भी, और स्पेशली जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जो लोकल लोग हैं जम्मू कश्मीर, उनके लिए भी। जिस तरीके से एक टेररिस्ट इंसिडेंट हमने देखा गंडरबेल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में, और अब दूसरा इंसिडेंट सामने आया है जब एक आर्मी कॉन्वॉय पे अटैक किया गया जब वो बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट में जा रहा था, और स्पेशली कौन से एरिया में, नागिन चौक एरिया इन बोटा पथरी, वहां पे अटैक किया गया, टेररिस्ट के द्वारा घेराव किया गया और फिर इनके आर्मी कॉन्वॉय और आर्मी व्हीकल पे अटैक किया गया, जिसमें कि 2 सोल्जर्स और 2 सिविलियन पोर्टर्स मतलब जो लगेज उठाते हैं, जो सामान जत्था उठाते हैं, उनकी जान गई। और ये कहा जा रहा है कि हुआ ये कि जब ये आर्मी कॉन्वॉय जा रहा था जो बिलोंग करता है 18 राष्ट्रीय राइफल से, उसको घेर लिया गया या एम्बुश कर लिया गया इन टेररिस्ट के द्वारा, और फिर उसके बाद में इन्होंने ओपन फायर कर दिया। और काफ़ी ये जो लोकल्स लोग थे उन्होंने भी ये कहा कि उन्होंने जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस और इन टेररिस्ट के बीच में, वो उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने देखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 सोल्जर्स और 2 सिविलियन पोर्टल्स जिन्होंने जान गंवाई है, उसके साथ साथ में ये बोला जा रहा है कि 3 जो सोल्जर्स हैं वो सीवियरली इंजर्ड हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो इंसिडेंट हुआ है ये हुआ है नागिन चौक एरिया ऑफ बोटा पथरी, ये रीजन जो कि अपने पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए जाना जाता है। और जिस तरीके से ऑफिशियल सोर्सेज ने ये कहा, कंफर्म किया है कि जब टेररिस्ट ने ओपन फायर किया राष्ट्रीय राइफल्स की व्हीकल्स पे, तो उसकी वजह से 2 सोल्जर्स ने अपनी जान गंवा दी है, साथ साथ में 3 सोल्जर्स अभी सीवियरली इंजर्ड हैं। और उसी टाइम ये बोला गया कि हमने अपनी रीइंफोर्समेंट को भी उस एरिया में भेज दिया है। और इस अटैक ने इस रीजन को शॉक इसलिए किया है क्योंकि ये जो रीजन है, ये रीजन रेयरली ही ऐसे मिलिटेंसी बेस्ड या फिर आप कह सकते हो मिलिटेंसी रिलेटेड वायलेंस को देखा करता है। स्पेशली जब मैं बात करता हूं गुलमर्ग की और बोटा पथरी रीजन की, जो कि जाना जाता है नेचर्स लवर के लिए, जो जाना जाता है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो जाना जाता है पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए। और इसी पे टिप्पणी करते हुए उमर अब्दुल्ला ने अपना दुख व्यक्त किया है, साथ साथ में वो बहुत शॉक हैं, बहुत सरप्राइज्ड हैं, और साथ साथ में उन्होंने स्ट्रांगली कंडेम्ड किया है इस अटैक को। उन्होंने बोला कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट है हमारी आर्मी फोर्सेस पे, और जिस तरीके से ये जम्मू कश्मीर का जो रीजन है उसको अनस्टेबल बनाने की कोशिश है, उसे मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं। साथ साथ में उन्होंने कॉन्डोलेंसेस या दुख व्यक्त किया है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ खोई, साथ साथ में उनके लव्ड वंस के लिए भी। इसी वजह से मैंने जैसे आपको बताया कि बारामुल्ला पुलिस ने भी ये कंफर्म किया कि हमने भी जो फायर का एक्सचेंज हुआ है या फिर जो ये इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में हमें पता चला, जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस और टेररिस्ट के हैं। हावेवर जो ज़्यादा डिटेल्स हैं अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसके बाद में ही हम बता पाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो वीक है, ये जो सप्ताह है, कहीं ना कहीं इसमें आपको वायलेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है, राइज करता हुआ दिख रहा है। जैसे कि एक अटैक पहले भी हुआ था गंडरबेल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में, जहां पे एक डॉक्टर और 6 नॉन लोकल वर्कर्स को मार गिराया था, उन्होंने मार दिया था किन्होंने, टेररिस्ट ने। और ये जो अटैक है ये कैरिड आउट किया गया था 2 फॉरेन टेररिस्ट के द्वारा, जो कि इन इनोसेंट वर्कर्स को टारगेट कर रहे थे, जो कि आपकी एक टनल बना रहे थे जो कि जेड मोर से लेकर आपके सोनामर्ग तक जानी थी। और ये प्रोजेक्ट जो है कनेक्टिविटी को बूस्ट करना था, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना था, साथ साथ में इकोनॉमी को बूस्ट करना था। बट कहीं ना कहीं जो है ये जो टेररिस्ट हैं ये नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर ग्रो करे, ये डेवलप करे। और जिस तरीके से लश्कर तैयबा का एक फ्रंट है, रेजिस्टेंस फ्रंट, उसने इस अटैक का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, उन्होंने क्लेम किया था। और जिस तरीके से ये अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं इस रीजन में, ठीक है, उसको काफ़ी स्ट्रांगली कंडेम किया जा रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों, चाहे वो अमित शाह हो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर, या फिर हमारे मिनिस्ट्री फॉर रोड एंड हाईवेज नितिन गडकरी हो, या फिर आपके जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हो। साथ साथ में जो हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हुए फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने तो एक स्टेटमेंट ये भी पास किया था कि जिस तरीके से ये टेररिस्ट इंसिडेंट हो रहे हैं, पाकिस्तान को अपने पे ध्यान रखना चाहिए, पाकिस्तान को खुद ग्रो होना चाहिए। अभी हमारा काम है कि हम जम्मू कश्मीर को ग्रो करें, जम्मू कश्मीर से पॉवर्टी को रिमूव करें, जम्मू कश्मीर से एम्प्लॉयमेंट को रिमूव करें और इसे एक डेवलपिंग या फिर डेवलप स्टेट बनाएं। और जिस तरीके से इन्होंने अपने कंसर्न्स रेज किए हैं कि ये जो अटैक्स हैं, कहीं ना कहीं ये जो वायलेंस है, ये बहुत घातक है या फिर बहुत डेडली हैं, बहुत डेट्रीमेंटल हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए। और जो इसका इम्पैक्ट है ये हमें लोकल कम्युनिटीज़ पे भी देखने को मिल सकता है।
तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया अश्योर रिवॉर्ड्स। अगर आपको रिवॉर्ड चाहिए जैसे कि आईफोन्स, मैकबुक, गेमिंग कंसोल्स एंड मोर विद अनअकैडमी, तो ये ऑफर अवेलेबल October 31। आपको अनअकैडमी के ऐप पे जाना है, आपको एक व्हील मिलेगा जिसको आपको स्पिन करना है, एंड जहां पे भी ये मार्क रुकेगा वो प्राइस जो है वो आपका हो जाएगा। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए और कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए 23,999 में कोर्स अवेलेबल है, जो कि इंक्रीज करेगा बाय 10% ऑन October 27। 70% सिलेक्शन हमने दिए हैं CSE 2023 में। अनलिमिटेड एक्सेस है सारे बैचेस के लिए, जैसे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो। सेम गोज फॉर 2026। और 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इट इज़ अवेलेबल फॉर 29,499। जैसे मुनाल सर हैं, मधुकर सर हैं, प्रतीक सर हैं, सुदर्शन सर हैं एंड सिद्धार्थ सर आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करवाएंगे। वैसे ही आगाज़ 2027 बैच है जिसमें कि हम एलई एनसीईआरटी से आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन करेंगे। यहाँ पे मैं और मेरी टीम लेके आ रही है आपके लिए कोर्स, जहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो और मैं वहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा साइंस एंड टेक की एनसीईआरटी फ्रॉम 6 to 12th, जो भी डायनेमिक चीज़ें हैं, जो भी करंट में हो रही हैं उससे रिलेट करके, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, ये कोर्स भी आपका October 27 से चालू हो रहा है। और अगर आप 2025 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं जो October 28 से शुरू हो रहा है, उसके लिए रिपीटर्स बैच है सेम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। तो जिस तरीके से ये टेररिस्ट इंसिडेंट निकल के आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसके लिए सही नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एज ए नेशन भी सही नहीं है। पहले सिविलियंस पर अटैक किया गया और अब हमें देखने को मिल रहा है जिस तरीके से हमें आर्म फोर्सेस पर अटैक किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी क्राइसिस आप बोल सकते हो, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से स्पेशली फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन ये चीज़ें सही नहीं है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ऐसी अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये लेक्चर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं और आपको लगता है कि ये किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।